डॉक्टर साहब, मैंने क्योंकि ये टीज़र छोड़ा था कि हम ज़रा मुस्बत बातें भी कर लें कि जो रहा सहा है, जो बचे हैं संग समेट लो, तो वो पाकिस्तान की उम्मीदें आप कितनी रखनी चाहिए। और मैं लास्ट एक जो है, क्योंकि ये बहस हमने टूर्नामेंट के आखिर में करनी थी, पर जब ये छिड़ी गई है तो ये ऑलरेडी जो सवाल हो रहे हैं, और हसन अली का फॉर एग्ज़ाम्पल उसके ऊपर आ रहा है कि जनाब उनको ये जो प्लान क्या थे और क्या थे। जिस तरह के जो है उसामा मीर को अंडरमाइन किया गया, कम यूज़ किया गया या गलत जगह पे यूज़ किया गया। फिर देन देयर आर क्वेश्चंस अबाउट अब्दुल्ला शफीक और सऊद। बताया जाता है कि जनाब वो प्लान का हिस्सा ही नहीं थे। एंड देन द स्टोरी ऑफ इब्रार कि जनाब वो किसकी कॉस्ट पे ये किया गया। सो आप इनसाइडर हैं, आप, मैंने कहा मैं एक स्पेक्टेटर के तौर पे जो मीडिया में चल रही है वो बातें कर रहा हूँ। बिल्कुल ठीक हो गया। इधर अब आते हैं जी, जब आप टीम सिलेक्शन की बात करते हैं, एक तो मैंने जिस तरह कहा कि 2019 में पॉलिटिकल इंटरवेंशन की वजह से कि सरफराज अहमद को आपने कप्तानी से हटा दिया। जब आपने उस वक्त बाबर आजम को कप्तान बनाया, येस ही वाज योर बेस्ट बैट्समैन, प्रोबेबली ही इज़ द बेस्ट बैट्समैन नॉट ओनली ऑफ हिज जनरेशन, ऑफ ऑल जनरेशन इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट। बहुत तगड़ा है, हमने बड़े बड़े देखे हैं, आपने भी देखे हैं, लेकिन वो ना उसने कप्तानी की हुई थी, ना उसका परसोना था। कैप्टनसी डजंट मीन कि सिर्फ आपने जाके स्ट्रैटेजी और टैक्टिकल और बॉलिंग एम्प्लॉयमेंट करनी। इट मीन्स कि आपने लीडरशिप भी होनी चाहिए, आप में HR मैनेजमेंट भी होनी चाहिए, आपका एक्सप्रेशन भी होना चाहिए, कम्युनिकेबिलिटी भी होनी चाहिए। आपने बाबर आजम को कप्तान बना दिया अगेन किसी पॉलिटिशियन के कहने पे। ठीक हो गया, ये नाम तो नहीं लेना चाहेंगे आप, ले लें, आपको पता ही है। अच्छा, ये कप्तान बन गए। अच्छा, अब जब आपने कप्तान अक्रॉस ऑल फॉर्मेट्स बना दिया, अब उसने हैंड्स ऑन सीखना शुरू किया, प्लस क्योंकि वो मैजेस्टिक बैट्समैन था, वो उसकी परफॉर्मेंसेस हुई। जो इसके प्रीडिसेसर्स थे वो ज़िंदगी में कभी ICC के नंबर 1 नहीं हुए थे, ये इसने रोज़ ICC का नंबर 1 पोजीशन, तो टीम में आ रहा था फलाना। वहाँ पे आपकी, क्योंकि वही आपने जिस तरह बात की थी कि प्रॉपर स्पोर्ट्स मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, आप इनको मैनेज ही नहीं कर पाते, तो वहाँ पे प्लेयर पावर आती। PCB पावर शो कर रहा होता है, वो प्लेयर पावर दिखा रहे होते हैं। वहाँ पे भी इनके जो लाइकिंग वाले लोग थे ना, जो इनका एक वो बना हुआ था, वो इन्होंने इकट्ठे कर लिए। उसमें एक पॉजिटिव अपनी कवायतों की वजह से अपनी कंट्रोल करने का कोशिश। लेकिन हुआ क्या है कि इनिशियली ये बड़ा कमाल फार्मूला हो गया, क्योंकि ये यूनाइटेड हो गए। और ये जब यूनाइटेड है, इफ़ यू रिमेंबर ICC वर्ल्ड T20 2021 इंडिया को 152 विदाउट लॉस हम जीत गए 10 विकेटों से, सेमीफाइनल खेला। वर्ल्ड कप 2022 T20 का दे जेल टुगेदर, फाइनल खेला, दे जेल टुगेदर। फिर हमने क्या किया, व्हेन दे केम बैक, हमने कहा यार ये तो बड़ा तगड़े हो गए हैं रिजवान, और ये बैक एंडेड वो कंट्रोवर्सीज भी शुरू हो गई थी कि हम लोगों नहीं लगाएंगे। वो आपने इनको जबरी रेस्ट करवा दिया, और अफगानिस्तान आपने शादाब खान को कप्तान बना के भेज दिया। दैट वाज द टाइम जहाँ पे आपकी यूनिटी और ये डिसअरे और डिसइंटीग्रेशन शुरू होना शुरू हुआ, क्योंकि बाकी कुछ लोगों को और भी ये बीज बोए थे जान के कि उनकी प्लेयर पावर की वजह से उनकी एक कैरिस्मा बन रहा था, और उसकी आपको उनको दबाना मुश्किल हुआ था, तो आपने कहा टू कट देम टू साइज। बेसिकली आप यही कह रहे हैं। एग्जैक्टली, सो कटिंग देम टू साइज के चक्कर में 3-4 और कप्तान टीम में पैदा हो गए, जिनको नजर आने लग गया कि यार हम भी कप्तान बन सकते हैं। सो आपकी वो डिस्टेंसिंग शुरू हो गई। फिर क्या हुआ कि अब जब सिलेक्शंस की बात आई तो बाबर ने अपनी कंफर्ट, मैं उसकी नीयत पे नहीं शक कर रहा, कंफर्ट जोन, सारे कप्तान इस तरह ही करते हैं, उसने अपनी कंफर्ट जोन बना ली, वो करते हैं अपने, उसने जब कंफर्ट जोन बना ली, बट वो एक चीज़ भूल गया कि शादाब खान इज़ ए गन प्लेयर T20 का, वो कमाल प्लेयर है T20 का, स्टार प्लेयर है। वो फील्डिंग हो, एनर्जी हो उसकी, आपने देखा बॉलिंग हो 4 ओवर्स की, बैटिंग हो। आपने उसको वनडे क्रिकेट में भी ये समझा कि वो डिलीवर करेगा। वनडे क्रिकेट आजकल सबसे मुश्किल फॉर्मेट है। जब से इंग्लैंड को मार यही पड़ी ना, वो जो बेसबॉल जो करते थे वो इसके अंदर जो है इसके अंदर 50 ओवर्स के उसके अंदर नहीं कर सके, क्योंकि इसमें आपको सेशंस भी खेलने पड़ते हैं, आपको एग्रेशन भी दिखानी पड़ती है, और उसके बाद आपको मिडल ओवर्स जो हैं उसमें पीरियड ऑफ सस्टेनेबिलिटी होता है, पीरियड ऑफ कंसोलिडेशन होता है, फिर आप फायरवर्क्स करते हैं। तो वो जब तक आप फर्स्ट क्लास नहीं खेलेंगे, आपकी पिच भी, आपको बॉलर को, स्पिनर को अपनी पिच भी नहीं मिलेगी। सो अनलाइकली था कि शादाब खान कभी आउट करे। जो एक बॉलर था आपके पास, वो इतनी फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेला, लेकिन 21 फर्स्ट क्लास मैचों में 120 आउट किए हुए, 6 टेस्ट में वर्ल्ड पाकिस्तान रिकॉर्ड किया हुआ 38 आउट किए हुए इब्रार अहमद, और मिस्ट्री स्पिनर, दुनिया ने उसको देखा भी नहीं हुआ, उसका अभी तक वो भी नहीं हुआ कि मैचअप्स भी नहीं हुए। तो क्यों बिकॉज ऑफ शादाब जो है। कौन बाहर होता,
शादाब को लाने के लिए इब्रार की कुर्बानी दे दी गई। और वो अब आपने यहाँ पे फिर आपका इंटेलेक्चुअली डिसऑनेस्ट चीज हो गई ना, फिर वही फिर उसामा को भी जो कम इस्तेमाल किया गया। उसामा को आपने वर्ल्ड स्टेज पे यहाँ, अच्छा फिर प्लानिंग होती है, उसामा में सब कुछ टैलेंट था, आप उसको प्रोग्रेसिवली खिलाते, आपने यक उसको वर्ल्ड कप में जब देखा शादाब डिलीवर नहीं करा, आपने उसको इंट्रोड्यूस करा दिया। वो ऑस्ट्रेलिया में उसका एक कैच भी अंडर प्रेशर छूट गया जिससे हम ऑस्ट्रेलिया से हमें मार पड़ गई। सो आपने उसको, ये भी आपका काम होता ना कि आप कब प्लान का वो भी हिस्सा नहीं था, वो भी हिस्सा नहीं था। अच्छा फिर अब्दुल्ला शफीक आपके प्लान का हिस्सा नहीं था, और जो फ़खर ज़मान है वो अपना फॉर्म की वजह से आपने उसको निकाला। अच्छा फॉर्म की वजह से गलत निकाला था, इस पर भी अभी एक बात कर लेंगे। अच्छा हालांकि वो फेलियर थे उसके कांस्टेंट 8-10 इनिंग्स में। अब जारी रखें जी। अच्छा अब वो आपने निकाला तो आपने अब्दुल्ला को लाया, अब्दुल्ला ने आते ही 100 कर दिया, और वो बहुत बड़ा टैलेंटेड प्लेयर है। इसका मतलब है कि यू वर रॉन्ग कि आपने इसको सेम विद सऊद। अच्छा सऊद शकील टेस्ट में वो ऑलमोस्ट 800-850 रन कर दिए, और अभी आया है वो, उसको एक तो आप लेट लेके आए, फिर आपने उसको वनडे नहीं खिलाया, फिर वो आपके प्लान्स में नहीं था। अब आपको एक और अंदर की खबर देता हूँ, एशिया कप में उसने नहीं जाना था, उसने अफगानिस्तान की सीरीज़ में वो था, तैयब ताहिर था एशिया कप में। वो इंजमाम को एक एक्स पाकिस्तान कैप्टन ने कहा खुदा का खौफ करो, ही इज़ योर बेस्ट बैट इन वनडे क्रिकेट और वाइट बॉल, क्योंकि एक स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलता है, निकल के खेलता है, मॉडर्न स्टाइल में खेलता है, और ये रन्स चलाता रहता है, तो तुम इसको लेके जाओ। तो वो एशिया कप में आया और ने एक मैच खिलाया। आप उसको इन इंडिया भी बड़ी मुश्किल से आपने वो जो इनिशियल वार्म अप गेम्स थी वो एक दी, तो उसने आपको लगा बता दिया, वो 70-75 करके एक्स्ट्रा कवर पे छक्के मार के। अब उसका नंबर 4 है, उधर रिजवान ने कहा जी मैं तो 4 पे खेलूंगा, आपने उसको नीचे कर दिया। नाउ जब आप राइट पीपल फॉर द राइट स्लॉट्स नहीं रखेंगे, आप इफ्तिखार अहमद जो है उसकी 10 फर्स्ट क्लास 100 हैं, 10 लिस्ट ए 100 हैं, आपने उसको सिर्फ बिग हिटर बना दिया। और यार वो प्रॉपर बैट्समैन है, ट्राई टू यूज हिम एज ए प्रॉपर बैट्समैन। चाचा वो आखिर में आके बस उसको आपने उस, इसका मतलब है आपने उसको भी अंडर यूटिलाइज कर दिया, ये अंडर यूटिलाइज। अच्छा अब असूलन हसन अली नहीं आना चाहिए था इस टीम में, क्योंकि रिहेबिलिटेट होकर आया था, इतना खेला नहीं हुआ था, और लग रहा था कि वो अब मेन स्ट्रीम में नहीं है। और शाहनवाज धानी इंडियन पिचेस पे ज़्यादा सूट करता है क्योंकि पीछे से बहुत तेज़ है, तो यहाँ पे पटक के जो गेंद करेगा आपने देख ही लिया। सो हुआ क्या कि आप हसन अली को अगेन अपनी कंफर्ट की वजह से अपने वो जो आपकी वो होती है कंफर्ट स्ट्रेटजी एंड कंट्रोल स्ट्रेटजी, वैसे क्रिकेट स्ट्रेटजी हमारी लफ्ज़ यूज़ करना वाव से जो होता है वो तबाह हो गई। एग्जैक्टली और आप उसको ले गए। अच्छा क्योंकि वो एक्सपीरियंस था, उसने लेंथ पकड़ ली। अब शहीनशाह जो है आपको जेडेड लग रहा था, क्यों लग रहा था शहीनशाह? क्या उसका इंटरेस्ट नहीं था? नो, ऐसी बात तो नहीं हो सकती। इज़ अ प्रोफेशनल, इज़ अ टॉप बॉलर, वन ऑफ द फाइनेस्ट इन द वर्ल्ड। तो इसका मतलब है कि वो अपनी इंजरी रिहेबिलिटेशन के बाद 100% फिटनेस सस्टेन नहीं किया। यहाँ पे एग्जांपल दूंगा आपको कि जसप्रीत बुमराह, KL राहुल और अभी ट्रेविस हेड, वो तो मुझे ऐसे लग रहा था अस्पताल के बिस्तरे पे छिक्के मार रहा था जो पहले दिन आके उसने किया। तो एक ये चक्कर था। अब आते हैं जो आप वो बात करें, मैं लास्ट इसमें सिर्फ एक चीज़ पूछूँ आपसे कि आपने जो कहा कि जो रैंकिंग के अंदर ICC की आ रही हैं, बाबर आजम इतनी देर से जो है दी ओनली प्रॉब्ली इन लॉन्ग टाइम जो है तीनों रैंकिंग्स के अंदर क्रिकेट फॉर्मेट्स के अंदर वो नंबर 1 पे वो इतने अरसे से वनडे के अंदर चल रहा है, टेस्ट में भी पहले 4-5 पे रह रहा है, और T20 में भी जो 1-2-1-2-3 शाहीन अफरीदी जो है वो भी वो आ रहा है, रिजवान आ रहा है। इतने इस बेसिस पे दुनिया पूरा कह रही थी कि जनाब ये रैंकिंग के अंदर इनकी जो स्टैटिस्टिक्स हैं ये, इसलिए अब एकदम से इतना बड़ा मिसमैच कैसे हो सकता है कि एक भी बंदा किसी कैटेगरी में वर्ल्ड कप की इस टूर्नामेंट में नहीं आ रहा? ये 2-3 चीज़ें हुई ना। एक तो ये हुआ कि यू मेड सर्टन रॉन्ग डिसीजंस। अच्छा अब इमामुल हक जो है वो अपने रन्स बहुत अच्छे करता है। पहले क्या होता था, उसके दूसरे एंड पे होता था फ़खर ज़मान, तो ये जब अपना 50 या 100 भी करता था ना, इसका स्ट्राइक रेट वाज ऑलवेज लेसर देन टीम्स स्ट्राइक रेट, यानी कि ये अपने लिमिटेशंस में खेलता था, लेकिन फ़खर कैरी कर जाता था। अब फ़खर जब बाहर हुआ तो अब दोनों एंड से, अब आपको मैं एग्जांपल देता हूँ कि आपने 5 साल में सिर्फ 2 छक्के मारे हैं जो अभी अब्दुल्ला शफीक ने मारे थे इन द फर्स्ट 10 ओवर्स पावर प्ले इन अ वन डे।